हेलो। प्राणा ट्यूटोरियल्स के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ बातें, जैसे कि साइन ऑफ एन पाई प्लस थीटा। इसके दो वैल्यू आ सकते हैं। इसके वैल्यू आएंगे माइनस साइन थीटा या फिर साइन थीटा। साइन थीटा यानी पॉजिटिव तभी आएगा जब एन इवन हो और एन ऑड हो। एन अगर ऑड होता है यानी यहां का एन अगर ऑड होता है तो आपका आंसर मिलेगा माइनस में। यही बातें बाद में मैंने प्रूव करके बताया था। साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा, ये फार्मूले भी चेंज हो जाते यानी उल्टे हो जाते हैं। यानी अगर आपका एन ऑड हो तो अब ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, और अगर एन इवन हो तो आपको मिल जाएगा माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। यानी प्लस के वक्त तो आपको एज इट इज उसका उल्टा माइनस के वक्त, यानी एन अगर ऑड हो और एन इवन हो बराबर। लेकिन कॉस के वक्त कॉस ऑफ एन पाई प्लस थीटा रहो या माइनस थीटा रहो, इसका आंसर अगर एन ऑड है तो आपको मिलेगा कॉस थीटा, और एन अगर इवन है तो आपको मिलेगा कॉस थीटा बराबर। यानी एन इज इक्वल टू ऑड और एन होगा इवन के लिए। ओके, एज वेल एज मैंने कुछ एंगल्स भी बताए थे, देख लीजिए। ओके, आज हम छोटा सा टॉपिक इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, डी मॉर्गेस थ्योरम। तो जब जब आपको कॉम्प्लेक्स रहेगा डी मॉर्गेस का नाम आता ही रहेगा। ओके, थोड़ी MOIVRES। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेक कर लीजिए। ओके, स्पेलिंग में पहले स्टार्टिंग में गलत कर दिया था। सो इट इज द डी मॉर्गेस थ्योरम। इज इट ओके? जो कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। इसका प्रूफ भी है जो आपको अगले चैप्टर में यानी मैथमेटिकल इंडक्शन में पता चलेगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फार्मूला होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फार्मूला होगा cos थीटा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इज इट ओके? ओके, तो बस यही फार्मूला आप लोग याद रखिए, इसके ही भरोसे पर बहुत कुछ बातें हो जाती है। सिमिलरली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा होगा cos थीटा, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसको ही कंटिन्यू करते हुए अगर मैंने आपको लिख दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन, टू द पावर माइनस एन, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा। और अब भी मैं बता चुका हूं कि cos के अंदर अगर निगेटिव साइन या निगेटिव एंगल रहा तो उसको कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। तो यह होगा cos ऑफ एन थीटा। लेकिन साइन के अगर माइनस आ रहा हो तो वो प्लस का माइनस का आगे आ जाता है, यानी होगा माइनस आई साइन एन थीटा। इज इट ओके? तो आप लोग ये भी समझ सकते हो कि cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा टू द पावर माइनस एन। इज इट ओके? तो ये बातें आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग आगे पीछे कर ही सकते हैं। ठीक है,
चलो सपोज अगर मैं आपको लिख कर दू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 3, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। इज इट ओके? कुछ एंगल निकले ना निकले वो बात की बात। cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर सपोज -4, और अगर माइनस आ गया तो आप लोग लिख सकते हो cos ऑफ 4 थीटा। ये सपोज प्लस के बदले आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आई साइन 4 थीटा। इज इट ओके? तो आज का ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहने वाला है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं डी मॉर्गन फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। ओके, मिटा दू? हाँ हाँ भाई, इसका प्रूफ है, लेकिन फिलहाल नहीं बताऊंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर के वक्त बताऊंगा। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका बहुत बड़ा रोल है। डी मॉर्गन थ्योरम आते ही जाता है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर आई थीटा बराबर, उसका एक क्यूब ले लेता हूं तो ये भी हो जाएगा e टू द पावर आई 3 थीटा या e टू द पावर 3i थीटा। इसके भी कॉन्सेप्ट रहेंगे ही। चलो कुछ एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, आई साइन पाई बाय 3 टू द पावर 8, टू द पावर 8। ओके, कुछ प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगे। फिलहाल तो हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, जो कि हो जाएगा cos n थीटा यानी 8 पाई बाय 3 प्लस आई साइन n थीटा यानी 8 पाई बाय 3। इज इट ओके? अब इसकी वैल्यू क्योंकि पाई बाय 3 के फॉर्म में है तो कैलकुलेट हो जाएगा। पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई ये वाले फॉर्म में पाई बाय 6, ये नॉर्मली कैलकुलेट हो जाते हैं। और कल ही मैंने बताया था आपको एक लॉजिक, cos ऑफ नाउ 8 पाई बाय 3, तो आपको सिर्फ चेक करना है 8 ये जो 3 के मल्टीप्लायर से बड़ा है या छोटा है। तो 3 3 9, तो पहले आप लोग लिख लीजिए पाई बाय 3 माइनस 3 1 3, 3 3 6 एंड 3 3 9, तो आप लोग लिख सकते हो इट इज 3 पाई माइनस पाई बाय 3। चेक कर लो, ये हो गया 9 पाई माइनस पाई यानी 8 पाई बाय 3। सिमिलर प्लस आई साइन, ये भी वैसे ही होगा 3 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर cos में, अगर हमारे पास cos में पॉजिटिव आता है, वो चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, उसको कुछ फर्क गिरता नहीं है। इसके जस्ट लेक्चर चालू करते समय भी मैंने वो फार्मूले लिखकर आपको दिए ही है। cos ऑफ n पाई माइनस थीटा, cos ऑफ n पाई माइनस थीटा, अगर n की वैल्यू इवन हो, अगर n की वैल्यू इवन हो तो ये हो जाएगा cos थीटा, और अगर n की वैल्यू ऑड हो तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस, तो माइनस cos ऑफ थीटा, और थीटा होगा पाई बाय 3। नाउ प्लस आई, अब यहां पर आ जाइए, साइन ऑफ n पाई माइनस, तो इसके लिए दो फार्मूले, साइन के वक्त दो फार्मूले, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। तो प्लस वाला याद रखिए, ओके, प्लस वाला याद रखिए, माइनस वाला उसका जस्ट उल्टा होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, हाँ, तो प्लस वाला उसका उल्टा होना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा, अगर ऑड हो तो आंसर आता है माइनस, और अगर इवन हो तो आंसर आता है प्लस। लेकिन इस बार ये माइनस है, इस बार ये माइनस है, यानी ओरिजिनल से उल्टा करते जाइए। तो इस बार ये ऑड है, ऑड में वो हो जाता था बेचारा माइनस, वो एक्चुअली हो जाता था माइनस, तो यहां पर इस बार क्या होगा? प्लस ही होगा, है कि नहीं? अरे यार, फिर से जस्ट लेक्चर के वक्त ही मैंने लिख कर दिया, इवन के वक्त या प्लस के वक्त इवन हो तो प्लस होगा, वही अगर माइनस रहा तो
माइनस रहा तो उसका उल्टा। अब ये ऑड है, अगर प्लस रहता है तो ये माइनस होता, लेकिन ये अब ये उसका उल्टा यानी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी साइन ऑफ पाई बाय 3 ही होगा, साइन ऑफ पाई बाय 3 ही होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू माइनस, नाउ cos पाई बाय 3 यानी cos 60, हाँ ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो 1/2 हो जाते हैं याद, प्लस आई एंड साइन पाई बाय 3 √3/2। सो ये हो जाएगा आंसर -1/2 प्लस आई √3/2। ओके, देखो बहुत सिंपल बातें हैं। साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा, जब प्लस होता है ना तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक होगा पॉजिटिव साइन थीटा और एक होगा माइनस साइन थीटा। लेकिन पॉजिटिव कब आएगा? जब n इवन होगा, जब n इवन होगा। और निगेटिव कब आएगा? जब n ऑड होगा। और इसका जस्ट उल्टा सब्ट्रैक्शन में होता है, यानी अगर इवन आता है तो ये माइनस हो जाएगा और अगर ऑड आता है तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन रहा तो पॉजिटिव, प्लस रहे या माइनस, यहां पर प्लस रहे या माइनस रहे, कॉस को कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। इवन रहे तो पॉजिटिव, ऑड रहे तो निगेटिव। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कॉस ऑफ पाई बाय 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10 टू द पावर 15, टू द पावर 15। इज इट ओके? चलो या प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क गिरता नहीं डी मॉर्गन को। ओके हाँ, लेकिन हम लोग कभी कभी उसको यूज करते हैं, तो इसको ही मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 15 पाई बाय 10 माइनस आई साइन 15 पाई बाय 10। ओके, डी मॉर्गन की सिर्फ ये जो नंबर है ना यहां पर लग जाता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, यानी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इज इट ओके? उसी तरह प्लस रहा प्लस, माइनस रहा माइनस, शायद मैंने नहीं बताया लेकिन आप लोग कंसीडर कर सकते हो। हाँ, इसमें 5 का ये जाता है तो 5 3 जा और ये 5 2 जा, 3 पाई बाय 2, इट इज आल्सो 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब फिर से ये पाई बाय 2 वाले फॉर्मेट में आया तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इसको ही मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 2 से बड़ा है, यानी शायद ये होगा एडिशन, तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं पाई बाय 2 एंड प्लस 2 1 जा 2 बस। ओके, तो पाई बस चेक कर लो, 2 और 3 बराबर। नाउ माइनस आई साइन, इसको भी मैं लिखूंगा पाई प्लस पाई बाय 2। बस सिंपल लॉजिक, डिवीजन वाला लॉजिक याद रखिए, अपने आप काम होते जाएगा। और अब बीच मैंने बताया कॉस को फर्क नहीं गिरता कि वो प्लस है या फिर माइनस है, कॉस को कोई भी फर्क नहीं गिरता कि वो प्लस है या फिर माइनस है, सिर्फ आपको देखना है ये इवन है या ऑड, और इस बार ये ऑड है। इसका मतलब ये आंसर आएगा माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस आई साइन। हाँ, साइन को फर्क पड़ता है प्लस और माइनस से, लेकिन इस बार प्लस है और ये ऑड है, और जब ऑड होता तो आंसर माइनस आएगा, तो इनटू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, यानी यही होगा माइनस कॉस पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस प्लस आई साइन पाई बाय 2। कॉस 0 होता है 1 और उसका उल्टा यानी 0, यानी कॉस पाई बाय 2 यानी -0 प्लस आई साइन पाई बाय 2 जो कि होगा 1। आंसर आना चाहिए सिर्फ आई, आंसर आना चाहिए सिर्फ आई। ठीक है, हाँ ये पाई बाय 2 3 पाई बाय सॉरी साइन 0 कॉस 0 tan 0 ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, अरे कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, ये पूरी की पूरी टर्म, अब प्लस लिखो माइनस लिखो बात एक ही है कि नहीं? प्लस लिखो माइनस लिखो वो 0 ही होने वाला है, यानी फिर 1 आई इंटू 1 यानी आई। इज इट ओके?
cos 5 theta plus I sin 5 theta to the power 2, and then cos 4 theta minus I sin 4 theta to the power 3. ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से भी छुड़ा सकता हूं। अगर डी मॉर्विस थ्योरम, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को ही मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। उसी तरह cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा को मैं, यानी ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 5, यानी वो घूम फिर कर वही होगा ना, और उसके भी टू द पावर 2 है, उसके भी टू द पावर 2 है। ओके, सिमिलरली यहां पर माइनस आया तो वो भी फार्मूला मैं यूज कर सकता हूं, इसको ही मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, ये माइनस होने की वजह से डायरेक्टली -4। ओके, जस्ट मैंने बताया था। ओके, एंड टू द पावर 3, मेरा मकसद यही था कि हमको सिर्फ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लेकर आना था। अब तो बहुत इजी हो जाएगा। नाउ इट इज अ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, ये हो गया 10 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, ये हो जाएगा -12। ओके, अब दोनों में ये है तो इसका मतलब ये सिंपल ऊपर जाएगा, आई टू द पावर 10, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी +12 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 22, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 22, जो कि कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं cos 22 थीटा प्लस आई साइन 22 थीटा। अब कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है इसलिए हम लोग इसको यहीं पर कंसीडर, यहीं पर रख देंगे। ओके, ओके, तो स्टार्टिंग में बस मेरे से प्रिंट मिस्टेक, क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी, और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो। तो डी मॉर्विस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला बस याद रखिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हाँ, कल से मैं वो एंगल के बारे में बताते जा रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं समझा होगा तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए। जब हम लोग एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तब तो आपको ये बात समझ में आएगी ही। ओके, उसके बाद वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।